जिनको जीना आ गया तो वो उसको कहते हैं ना कि ऐसे जिए कि मरना ना हो, और ऐसे मरें कि बार बार मरना ना होए। कबीर ने लिखा ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि ये शरीर छूटे तो मैं अब वहां पहुंच गया हूं कि जहां परमानंद यहां भी है और शरीर छूटने के बाद भी मिलने वाला है। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि भक्ति ही आपको तारती है, और भक्ति के लिए सबसे पहले आवश्यक ये चीज है कि आपको अनपेक्ष होना चाहिए। किसी की उम्मीद पर जीवन न जिए, उम्मीद भगवान की रखिए, स्वयं सेवक बन करके चलिए, अपनी आवश्यकताओं को नाप तोल करके रखिए, और शारीरिक जिम्मेदारियां अपनी जरूर पूरी करनी चाहिए, सांसारिक जिम्मेदारी भी पूरी करें। और अच्छी बात यह है कि जैसे अनेक भक्तों का वर्णन मिलता है ना, जिन भक्तों की जिंदगी में अनेक तरह के प्रलोभन आए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के प्रलोभन को महत्व नहीं दिया, अपने लक्ष्य की तरफ चलते चले गए, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं ना। तो पहली बात हुई अनपेक्ष। अगला शब्द दिया शुचिर दक्ष, पवित्रता का ध्यान रखना। अब पवित्रता का ध्यान ये रखना है कि आपको किसी के संग बैठने से, उसके विचारों से, उसके साथ बैठने से कोई फर्क ना पड़े। मतलब ये है कि कोयले के किसी भी जगह पर कोठरी में जाएंगे, उसके पास से निकलेंगे तो कुछ भी नहीं किया तो धूल उड़ करके हवा चल गई तो वहां से जो राख उड़कर आती है ना, तो उससे भी आपके कपड़ों पर असर आता है। पुराने लोग कहते थे कि बिजनेस भी करना और बहन बेटियों के बीच बैठना, तो कभी भी एक बात का ध्यान रखना, ऐसे लोगों के बीच में मत बैठना कि आपके मुंह से भाषा में भी अपशब्द निकलते हैं। वो पुराने लोगों की कहानी है, जो अपना काम धंधा चलाने के लिए भी इस बात का ध्यान रखता है कि मेरी जबान कभी गंदी ना हो और मेरे मस्तिष्क में कभी इस तरह के शब्द ना आए। अगर परमात्मा का किसी ने जो है धर्म कर्म करना है तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसके अंदर कभी भी कोई गंदे शब्द ना आए, भाव ना आए। आप सोच के देखिए, कृष्ण भगवान एक एक शब्द चुन के रखते हैं। पहले उन्होंने कहा कि दुनिया की अपेक्षा नहीं करना, अपने आश्रित होकर के चलना, तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही, इस बात को भी ध्यान रखना कि पवित्रता बनी रहे, और पवित्रता बनानी है तो इसे ध्यान में रखो कि जहां भी आप बैठ रहे हैं, जिनकी वाणी सुन रहे हो, जिनके पास जा रहे हो, कैसी पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या कुछ आप देख रहे हो, किन की बात आप सुन रहे हो, कहाँ से आप गुजर रहे हो, वो जो कूड़ा करकट आपके दिमाग में चला गया तो गंदा करेगा ही करेगा। और कहते हैं बात इतनी नहीं है, इसमें तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाह्य शुद्धि तो रखनी ही रखनी है, वस्त्रों की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, लोगों के साथ मिलने जुलने में भी शुद्धि, उठने बैठने में कहाँ उठना बैठना कहाँ नहीं, इस बात की शुद्धि। ये तो सब बाह्य शुद्धि है, लेकिन आंतरिक शुद्धि इससे भी ज्यादा, वाणी, व्यवहार, आदान प्रदान, सब चीजों में, लेन देन में पवित्रता बरती है। क्योंकि अर्थ शुद्धि सबसे ज्यादा बड़ी शुद्धि मानी जाती है। रुपए पैसे के लेन देन की शुद्धता सबसे बड़ी शुद्धता मानी जाती है। इसमें आदमी शुद्ध नहीं दिखाई देते, भाई भाई का झगड़ा हो जाता है। लेन देन का ऐसा मामला है कि जिसमें अर्थ शुद्धि जो है, धन की शुद्धि, आसान बात नहीं। और महान पुरुष लोग तो कहते हैं कि बात इतनी नहीं है, तुम्हारे घर में कमाई आई है, प्रयोग करने से पहले उसकी शुद्धिकरण करने के लिए धर्मादा सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। कुछ न कुछ भाग धर्म के लिए अर्पित कर दो सबसे पहले, तब जाकर के प्रयोग करो। यहां तक कि हर दिन का बना हुआ भोजन भी ग्रहण करने से पहले, पुरानी गृहिणियां करती थी, अपनी रोटी का पहला टुकड़ा मीठा और घी लगाया और अग्नि को जिमा दिया, इसलिए कि देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में अग्नि है, कि अग्नि शुद्धि करके
अब अगर दिमाग लगाओगे आप कहोगे इससे क्या होता है, बहुत कुछ होता है, आपकी भावनाओं से कुछ होता है। अगर आपकी भावना शुरुआत से देने के लिए, पर्यावरण से लेकर के जीव मात्र के लिए आपके मन में भावना जागती है, तो ये बात ध्यान रख लेना, सब और आपके मन में अच्छी भावनाएं आएंगी। और जहां आदमी इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तो फिर चलते चलते आप कहोगे माँ बाप की सेवा से क्या होगा, उसके बाद कहोगे कि अपने बच्चों के लिए करने से क्या होगा, और चलते चलते आखिर में आप कहोगे अपने लिए भी करने से कुछ नहीं होता, फिर मरो जा करके। और कुछ करने वाले बन जाओ तो आप सबके लिए करोगे, और उसके बाद भी ये दिखाई देगा कि मैं इस दुनिया में कुछ करने के लिए हूं। एक छोटा सा पौधा भी इस दुनिया को बहुत कुछ दे करके जाता है। एक छोटी सी चींटी, एक केचुआ भी दुनिया को दे रहा है। ये केचुए जमीन के अंदर रहते हैं, किसी को तंग नहीं करते हैं, लेकिन जिस जगह भी रह रहे हैं वो जो मिट्टी होती है इतनी उपजाऊ बना देते हैं। जिस जमीन में केचुए होते हैं वो बाग के लिए सबसे अच्छी जमीन मानी जाती है। पौधे वहां बहुत अच्छे उगते हैं। एक केचुआ भी दुनिया को कुछ दे रहा है, चींटी भी दुनिया को कुछ दे रही है। ये तितलियां उड़ रही होती हैं, भंवरे उड़ रहे होते हैं। आपकी फसल उगाने में, फल लगाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की हर चीज काम कर रही है, मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य सिर्फ सबसे लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। तो शुद्धि सबसे पहले उन्होंने कहा, एक दूसरों के आश्रित जीवन नहीं जीना, संसार की अपेक्षा में अपना मन नहीं लगाओ। दूसरी बात कही है, शुद्धता पर ध्यान रखो, मन शुद्ध, विचारों की शुद्धि, पॉजिटिव थिंकिंग, और वाणी भी ऐसी जिसके द्वारा आप खुद को आगे बढ़ाओ और दूसरों को आगे बढ़ाओ। लेन देन में पवित्रता, तो शुचि शब्द से पवित्रता का संबंध, और पवित्रता भगवान से जोड़ती है। अब तीसरी बात उन्होंने कही, शुचिर दक्ष। दक्ष का अर्थ होता है कुशलता, उत्साह, सजगता, मन बुद्धि में किसी भी कार्य में दक्षता, परफेक्शन में विश्वास, कोई भी काम करना बहुत अच्छे से करना। और उसी में आ जाता है उत्तरदायित्व निभाने में जो आदमी दक्ष है। तो एक प्रार्थना हम लोग कराया करते हैं जिसमें यह कहा जाता है, हे भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कभी पीछे ना हटूं, और उस समय मुझे और अधिक जिम्मेदार बनाना जब दूसरे लोग जिम्मेदारियां छोड़ छोड़कर भाग रहे हों, तब मुझे आप और अधिक जिम्मेदार बनाना। उत्तरदायित्व निभाने में मैं सदैव दक्ष रहूं, कुशल रहूं। उस समय और अधिक दक्षता देना जब दूसरे उत्तरदायित्व छोड़कर भाग रहे हो, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हो। अब बोल जाए कोई, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, तुम होते हो तो हो, मुझे क्या पड़ी, तुमने करना तुम करो, मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो जो जिम्मेदारी नहीं लेते, गैर जिम्मेदार आदमियों की इस दुनिया में आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता उन्हीं की है जो जिम्मेदारी निभाए। हर घर उसी के आधार पर चलेगा जो जिम्मेदार आदमी होता है। कोई ऑफिस चलेगा तो किन के बल पर चलेगा, जो जिम्मेदारी निभाए। और जो जिम्मेदारी निभाए नहीं, गैर जिम्मेदार आदमी, ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन उनसे दुनिया चलती नहीं है। जिम्मेदार लोग घर में हो, ऑफिस में हो, देश में हो, समाज में हो, किसी भी गद्दी पर बैठा हुआ एक जिम्मेदार आदमी हो जो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करता हो, उसके बाद देखो उस कुर्सी की शोभा बढ़ जाती है। एक वे हैं जो सिंहासन पर बैठने से जिनका सम्मान बढ़ता है, इतने बड़े पद पर बैठने का मौका मिला, इज्जत बढ़ गई। और एक वो होता है जिसके बैठने से उस पद की शोभा बढ़ी, उसकी इज्जत बढ़ गई कि ये आ गया इस जगह पर तो इसने तो कमाल कर दी, ये आदमी लायक है, इस कुर्सी पर बैठने योग्य ये है। तो आप उस गुण के साथ जिए कि आपके कारण आपका पद सुशोभित होता हो, पद के कारण आप सुशोभित ना होते हो।